दोस्तों नमस्कार। आज के मैथ कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गणित की ट्रेन इस कगार पे पहुंच गई है जहां बीज गणित के जोड़ घटाव गुना भाग के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि इसके बाद हमको समीकरण का 2 वीडियो डाल के समीकरण के टॉपिक को ख़त्म कर देना है और फिर स्थानीय मान में हम आ जाएंगे। तो हम बीजगणित के जोड़ और घटाव में क्या देखते हैं कि अगर ए में बी जोड़ना हो तो ए में बी कभी जोड़ा नहीं जाता है, सतर्क हो जाएंगे। ए प्लस बी को हम ए प्लस बी ही पढ़ेंगे या हम बी प्लस ए पढ़ दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ए से अगर बी को घटाना है तो ए घटाओ बी ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बी घटाओ ए नहीं पढ़ सकते। जोड़ में ए जोड़ बी को हम बी जोड़ ए लिख सकते हैं, लेकिन घटाव में ए घटाओ बी को हम बी घटाओ ए नहीं लिख सकते। इसका पहला ध्यान रखेंगे। इसके बाद कि ए में जब बी नहीं जोड़ा जाएगा तो किसे जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जोड़ेंगे तब जब सजातीय होंगे, जब एक ही तरह के पद मिलेंगे कि ए है तो ए के साथ ए को ही जोड़ेंगे, बी के साथ बी को ही जोड़ेंगे, सी के साथ सी को ही जोड़ेंगे। अर्थात सजातीय पद मिलने पर जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। अर्थात ए में ए को जोड़ने से 2a होता है, मतलब ए में ए को जोड़ना रहेगा तभी जोड़ेंगे, ए में बी को जोड़ना रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। अब ए में ए को जोड़ने से 2a होता है, तो क्या ए में ए को जोड़ते हैं? ऐसा नहीं, हम ए में ए को नहीं जोड़ते, बशर्ते ए के जो गुणांक है, जो कि ए का गुणांक 1 है, तो ए के गुणांक 1 है और यहाँ भी ए का गुणांक 1 है, तो उस गुणांक को जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़ते हैं, तो 1 और 1 कितना होता है? 2a हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ए में ए हम नहीं जोड़ते, उसके गुणांक को जोड़ते हैं, तो 2a हो जाता है। 1 और 1, जैसे यहाँ 3 रहता, यहाँ 4 रहता, तो 3 और 4 7a हो जाता। तो 3 और 4 7a कहने का क्या मतलब? हमने a को जोड़ा नहीं जोड़ा, a के गुणांक को जोड़ा। तो ध्यान रखेंगे कि गुणांक जोड़े जाते हैं, लेकिन चर मान सजातीय रहने पर जोड़े जाते हैं। अगर चर मान सजातीय नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ाएगा, जैसे ए में बी न जोड़ा जाता है और न घटाया जाता है। उसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि ए में से ए घटाते हैं तो 0 होता है। यहाँ भी देखना होगा कि ए में गुणांक 1 है और यहाँ भी ए का गुणांक 1 है, तो हम ए में से ए नहीं घटाते, गुणांक 1 में से गुणांक 1 घटाते हैं, जो कि 0 हो जाता है। तो 0a लिखे चाहे 0 लिखे बराबर है। तो गुणांक घटाए जाते हैं कब? जब चर मान सजातीय रहता है। अगर सजातीय नहीं रहेगा तो फिर घटाव होना संभव नहीं है। अब हम चलते हैं गुना के तरफ। गुना के पहला नियम ध्यान रखेंगे कि अगर सजातीय पद नहीं है तो दोनों को एक साथ रख के छोड़ देंगे। जैसे ए में बी को गुना करने हैं तो दोनों को एक साथ रख दीजिए, ए बी, बात खत्म। ए को बी को सी को गुना करना है, कोई भी सजातीय पद नहीं है, एक तरह के पद नहीं है, तो सबको एक साथ रख के छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ए बी सी हो जाएगा। लेकिन अगर सजातीय पद होगा तो गुना कैसे होगा? हमने जोड़ में देखा कि सजातीय पद होने पर उसके गुणांक को जोड़ते हैं, और यहाँ क्या? यहाँ भी गुणांक को गुना करेंगे क्या? नहीं, गुना के क्रिया में हम गुणांक को गुना नहीं करते, बशर्ते उसके घात को देखते हैं। जैसे यहाँ ए पर घात कितना है? 1 है, और यहाँ ए पर घात कितना है? 1 है, तो इसी घात को हम जोड़ते हैं। घात को समझने का सही तरीका है कि कृष्ण जी को देखे होंगे कृष्ण जी के बाल में मयूर लगा होता है, तो कृष्ण जी आधार है और उनका बाल जो है, बाल का जो मयूर है वो घात हो जाता है। तो आधार अगर बराबर रहेंगे तो क्या करेंगे? घात को घात से जोड़ देंगे, तो 1 और 1 जुड़ के क्या होता है? 2 होता है ना। इसीलिए a गुना a बराबर a पर पावर 2, और a पावर 2 को हम a स्क्वायर बोलते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में इसको a टू द पावर 2 बोलते हैं। आते हैं भाग के तरफ। गुना में क्या देखा कि आधार बराबर था तो घात को जोड़ दिए। उसी तरह भाग में क्या देखते हैं कि आधार बराबर है तो घात को घटा देंगे। इस पर घात कितना है? 1 है, इस पर घात कितना है? 1 है, 1 में से 1 गया 0, तो a पर पावर हो गया 0। अब एक और सूत्र ख्याल रखेंगे कि घात अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो a पर पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो
तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग अच्छी तरह समझे हैं, और अच्छी तरह समझे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को, क्योंकि विद्यार्थी को स्वार्थ तो होना चाहिए, स्वार्थी तो होना चाहिए, लेकिन आप स्वार्थी बनिए, खूब पढ़िए, लेकिन शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कर देने से आपके जैसे बहुत सारे दोस्त दिक्कत में है पढ़ाई में, उन्हें भी मदद मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।